वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी में यह 104 संख्या वाला अंक है। हम लोगों ने वेदांत शास्त्र की दृष्टि से, ज्ञान शास्त्र की दृष्टि से जो भगवान श्री कृष्ण का त्वम पदार्थ से संबंधित मत है उसके संबंध में श्रवण किया। आज श्लोक संख्या 226 में हम लोग इस जीवात्मा से संबंधित जो मतांतर हैं, जो अन्य मत हैं, उनके अनुसार भी अर्जुन को क्यों नहीं शोक करना चाहिए, इस चीज़ को भगवान बता रहे हैं। अपना मत, वेद शास्त्र का जो मत है, इसे भगवान ने कह दिया। मतांतर अन्य शास्त्र हैं, चार्वाक, बौद्ध, नैयायिक, अन्य जो दार्शनिक लोग हैं, वे लोग भी कुछ न कुछ आत्मा के संबंध में अपना मत रखते हैं और इनमें सूक्ष्म स्तर पर भेद होते हैं। उनको लक्ष्य कर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो अर्जुन, तुम यदि ऐसा भी मानते हो, अथ च एनम नित्यजातम मन्यसे, यदि तुम इस देही को अथवा तुम जिसको लेकर शोक कर रहे हो, तुम्हारे शोक का जो विषय है, उसको यदि तुम नित्य जात मानो, नित्य ही उत्पन्न होने वाला मानो, नित्यम वा मन्यसे मृतम। दूसरा पक्ष यह हो सकता है कि तुम उसे नित्य ही मरने वाला मानो, तथापि फिर भी तुम नैवं शोचितुमर्हसि, इस प्रकार से शोक करने के योग्य नहीं हो, तुम्हारा ऐसा शोक करना उचित नहीं है। यहाँ नित्य जातम, नित्यम मृतम, ये दो प्रकार के मत भगवान ने उठाए। तो यह मत किसका हो सकता है, कौन ऐसा सोचता है, इसकी दार्शनिक गंभीरता क्या है, उस पर थोड़ा हम लोग विचार करेंगे। नास्तिक और आस्तिक शब्द का प्रयोग आप लोगों ने पहले गीता मंजरी के अंतर्गत श्रवण किया है, जिसमें वेद को मानने वाला आस्तिक है, वेद को नहीं मानने वाला नास्तिक है। प्रमाण की दृष्टि से आस्तिक और नास्तिक कहने का यह एक आधार बताया गया था।
दूसरा आधार यह है, कर्म का फल देने वाला कोई ईश्वर, एक चेतन पदार्थ, सर्वज्ञ पदार्थ है। जो ऐसा मानते हैं वे आस्तिक कहलाते हैं। ईश्वर है जो कर्मफल के दाता हैं। और जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, कर्मफल कुछ नहीं होता या कर्मफल का कोई दाता नहीं है, तो ईश्वर नहीं है इस भाव से वे नास्तिक कहलाते हैं। ईश्वर है इस भाव से कोई आस्तिक कहलाता है। इन दो विषयों पर चर्चा हुई थी, दो आधारों पर चर्चा हुई थी। तीसरा आधार एक और है, वह है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की दृष्टि से भी आस्तिक और नास्तिक ये दो प्रकार के शब्द व्यवहार में आते हैं। पुनर्जन्म है, जिनकी ऐसी मान्यता है वे आस्तिक हैं। पुनर्जन्म नहीं है, जिनकी ऐसी मान्यता है वे नास्तिक हैं। प्रमाण के आधार पर जो आस्तिक हैं वे वैदिक कहलाते हैं, जो वेद को मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उसमें वैदिक कहने वालों से भिन्न 6 दर्शन जो हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 दर्शनों के अतिरिक्त जो भी हैं वे सब नास्तिक कहलाते हैं, क्योंकि वे वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय समाज में से चार्वाक, बौद्ध के 4 विभाग, जैन, ये सब नास्तिक कहलाते हैं, क्योंकि ये वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। आधुनिकों में भारतीय उपशाखा में सिख संप्रदाय इत्यादि, आधुनिक सिख संप्रदाय, प्राचीन सिख संप्रदाय वेद को प्रमाण मानता था। जो नवीन सिख हैं ये नहीं मानते हैं। ये लोग भी नास्तिक की, प्रमाण के आधार पर नास्तिक की श्रेणी में आएंगे। इसके अतिरिक्त प्राच्य दर्शन को नहीं मानने वाले जो पाश्चात्य दर्शन वाले हैं, प्राचीन रिलीजन मजहब वाले लोग, और जो वर्तमान वैज्ञानिक लोग हैं, इन सब को इस प्रमाण की दृष्टि से नास्तिक की श्रेणी में रखा जाएगा। ईश्वर है इस चीज़ को वैदिक लोग मानते हैं, वेद को प्रमाण मानने वाले मानते हैं। ईश्वर नहीं है, इसमें चार्वाक, बौद्ध, ये लोग प्रधान होते हैं। ईश्वर नहीं है। जन्म, पुनर्जन्म होता है, इसे वैदिक लोग भी मानते हैं, और इसे बौद्ध और जैन लोग भी मानते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत को वे लोग भी मानते हैं। प्राच्य भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन की जो उपशाखाएं हैं, प्रायः ये सभी पुनर्जन्म को मानते हैं, किंतु जो भारतीय चार्वाक दर्शन, नास्तिक दर्शन है, यह पुनर्जन्म को नहीं मानता है। और भारत से बाहर जो रिलीजन, मजहब इत्यादि हुए, उनमें भी पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। तो इस आधार पर भी आस्तिकता और नास्तिकता का प्रतिपादन होता है। अथ चैनम नित्य जातम। अथ च, अथ का मतलब होता है, अभी तक एक प्रकार का पक्ष कहा जा रहा था, इस पक्ष को छोड़कर दूसरा पक्ष अथ। अथ च का अर्थ है अपि, अथापि, एक दूसरा पक्ष को यदि लें कि आत्मा या देही या जो शोक का विषय है वह नित्य जात है, नित्य उत्पन्न है। यह मत किसका है? तो यह मत प्राचीन दृष्टि से चार्वाक संप्रदाय का मत होता है। जो लोग नित्य चेतन पदार्थ को नहीं मानते हैं, इसके विपरीत इस शरीर को ही आत्मा कहते हैं, यह शरीर ही आत्मा है, उनके अनुसार से प्रति क्षण ही
इसमें जो एक चैतन्य है उसकी उत्पत्ति होती है। इसको इस रूप में समझें, मनुष्यत्व आदि विशिष्ट यह जो शरीर है, मनुष्य है, गाय है, घोड़ा है, सबका अपना एक एक विशेष प्रकार का शरीर है उस जाति के अनुसार। उसमें भूमि आदि 4 भूत हैं, आकाश को छोड़कर भूमि, जल, अग्नि और वायु, ये पांचों ही भूत हम लोग भी अपने शरीर में इसे देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। गाय के शरीर में भी है, घोड़े के शरीर में भी। तो मनुष्य आदि शरीर वाले और भूमि आदि भूत 4 भूतों वाले शरीर में एक चैतन्य उत्पन्न होता है, वह प्रतिक्षण उत्पन्न होता है। पिछले क्षण किसी वस्तु का ज्ञान हमें नहीं था, अगले क्षण एक वस्तु का ज्ञान होता है। यह जो नया ज्ञान है उनके हिसाब से यह एक नया चैतन्य है। प्रतिक्षण यह उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? जैसे पान कत्था को चबाने से जीभ लाल हो जाती है, जीवा मुख लाल हो जाता है, वैसे ही इस शरीर में चैतन्य की उत्पत्ति होती है। और वह चैतन्य जो है उसका ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। वे ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर को उन्होंने देखा नहीं है, और वैदिक शास्त्र में मान्यता नहीं होने के कारण ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानते हैं। ईश्वर की शक्ति के रूप में इस चैतन्य को नहीं मानते हैं। और प्रतिक्षण एक पुराना चैतन्य, एक नया चैतन्य, प्रतिक्षण एक चैतन्य की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऐसा ये लोग मानते हैं। इसलिए नित्य उत्पन्न होता है चैतन्य जिनके मत में, वे चार्वाक वाले हैं। और शरीर से अतिरिक्त कुछ नहीं, जो कुछ भी हो रहा है इस शरीर के अंतर्गत ही हो रहा है। हम लोगों ने अभी क्या सुना? देह से देही भिन्न है और मृत्यु के उपरांत देही एक नए देह को धारण करता है। किंतु इनके मत में शरीर से भिन्न देही नाम की कोई पृथक सत्ता नहीं है। जो चैतन्य होता है वह देह में इन 4 भूतों के संघात से, मिलन से ही प्रतिक्षण एक चैतन्य की उत्पत्ति होती है। आधुनिक जो भूत विज्ञान वाले हैं, जिसको हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं, यद्यपि ये लोग अभी तक किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं, किंतु चैतन्य के संबंध में इन लोगों का मत भी प्रायः ऐसा ही है कि चैतन्य जो है वह नित्य नहीं होता है। जिसको ये लोग बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं, तो उसके हिसाब से चैतन्य नित्य नहीं होता है। इसमें विस्तार से जाने से विषय बोझिल हो जाएगा। सामान्य रूप से कह रहा हूँ, हर पक्ष मिलता हो ऐसा नहीं कह रहा। तो ऐसे लोगों के अनुसार चैतन्य इस शरीर में ही प्रतिक्षण उत्पन्न होता है और इस शरीर से पृथक वह कुछ नहीं है। इसलिए इन 4 प्रकार के भूतों से युक्त यह देह ही जो है वह आत्मा है। यह एक प्रकार का मत है। तो भगवान बोल रहे हैं, यदि तुम ऐसा भी मानते हो अर्जुन कि यह नित्य उत्पन्न होने वाला है, तब भी तुम्हें इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। क्यों शोक नहीं करना चाहिए? तो शोक इसलिए नहीं करना चाहिए, जो इस समय है वह कल नहीं होगा। तो तुमने जिस पाप के भय की बात की, ओह महत पापम इत्यादि जो तुमने पहले कहा,
हमें महापाप लगेगा, स्वजनों का वध कर दूंगा, गुरुओं का वध कर दूंगा, तो सोचो पाप किसको लगेगा? पाप जिसे लगेगा उसे कालांतर में उस पाप का भोग करने के लिए पुनः उपस्थित रहना होगा। तो जो कालांतर में, दूसरे काल में है ही नहीं, इस क्षण जिसने जो कुछ किया वह दूसरे क्षण में है ही नहीं, तो उस मत में पाप का कोई भाग ही नहीं है। इसलिए उनके मत में पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं है। दुराचारी, अनाचारी, जो कुछ करना है करो, जीवन अगले क्षण किसने देखा है और अगले जन्म को किसने देखा है? यह सब कोरी कल्पना है, मिथ्या बातें हैं, पंडितों ने गर रखी हैं। इस प्रकार का वे एक प्रलाप करते हैं। तो भगवान कहते हैं, यदि उनके मत के हिसाब से तुम विचार करो, वेदांत मत को छोड़कर उनके हिसाब से विचार करो यदि, तब भी तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हें पाप का भय सता रहा है। और पाप किसके लिए? कौन पाप करेगा? जिसने पाप किया, जिसने कर्म से पाप होता है, उस कर्म का कर्ता यदि प्रतिक्षण बदल जाता है, नित्य ही उत्पन्न हो रहा है, तो जो था वो तो गया, अब उसका पाप कौन भोगेगा? और पाप ही क्यों लगेगा? क्योंकि जिसको मारा वह तो उसी क्षण नष्ट हो गया। नहीं मारोगे तुम तब भी वह तो प्रतिक्षण बदल ही रहा है। अतः इसमें पाप का कोई भय नहीं है, इसलिए तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। यद्यपि आप लोग तर्क करेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, तर्क से आप इसको काटेंगे, हाँ यह बात कट जाएगी तर्क के साथ। इसलिए भगवान अपने मत के रूप में इसे नहीं कह रहे हैं, भगवान परमत के रूप में इसे उत्थापित कर रहे हैं। ऐसा यदि तुम मानो, मेरी बातों पर श्रद्धा ना हो, वैदिक सिद्धांत को ना मानकर ऐसा भी यदि तुम मानो, तो यह संभव नहीं है। ऐसा नहीं होता है होगा कि तुम्हें पाप लग जाए, उसके हिसाब से पाप किसी को लगता ही नहीं है। इसलिए तुम शोक मत करो। तो यह चार्वाक के मत के हिसाब से एक पक्ष भगवान ने रखा, नित्य उत्पन्न होने वाला पक्ष, जिसमें कि देह को ही आत्मा कहा जाता है। देह से पृथक कोई देही नहीं है, जो करता है वह देह है। देह के अतिरिक्त कोई करता नहीं है, जिसको किसने देखा देह के अतिरिक्त कोई करता है? इसलिए अर्जुन, तुम्हें उसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।